अभी जो बेसिक कंसेप्ट हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें हम लोगों ने रियल एंड मनी फ्लो के बारे में तो पढ़ लिया है। अब उसके बाद हमारा जो मेन टॉपिक आता है वो है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में हमने पढ़ना है। तो इसे पढ़ने से पहले हमें ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि हर इकोनॉमी में 3 एक्टिविटीज़ होती हैं जो कभी नहीं रुकती। वो एक्टिविटीज़ हैं प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स प्रोड्यूस होती हैं, जनरेशन ऑफ इनकम, लोगों को इनकम भी चाहिए, एंड एक्सपेंडिचर, खर्चा, वो भी हम लोग करते हैं सभी। तो ये 3 जो है स्टेजेस कह लो, फेजेस कह लो, एक्टिविटीज़ कह लो, ये होनी ही है हर इकोनॉमी में। ये तीनों जो एक्टिविटीज़ हैं वो हर इकोनॉमी की लाइफ लाइन होती हैं। पर इन एक्टिविटीज़ का कोई स्टार्ट एंड एंड नहीं होता। किसी को नहीं पता चलता कि ये कहाँ से शुरू और कहाँ से ख़त्म हुई। प्रोडक्शन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो तीनों हैं ये फ्लो होते हैं, जो कॉन्टीन्यूटी में रहते हैं और चलते ही रहते हैं। ये इकोनॉमी में सर्कल की तरह चलते हैं जिनका कोई एंड या स्टार्ट नहीं होता। सर्कुलर फ्लो का तो मतलब क्या हुआ? सर्कुलर फ्लो का मतलब होता है फ्लो ऑफ प्रोडक्शन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर इनटू द इकोनॉमी। ठीक है, जो एक सर्कल में चलते रहते हैं, इसीलिए इसको सर्कुलर फ्लो का नाम जो है वो दिया गया है। यहाँ पे प्रोडक्शन, इनकम और एक्सपेंडिचर ये इकोनॉमी के सर्कुलर फ्लो के फेजेस भी होते हैं, इनको फेजेस भी कहते हैं। ठीक है, अब तो पढ़ते हैं कि प्रोडक्शन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर को जो फेज होते हैं इकोनॉमी के, इन्हीं के बारे में पढ़ लेते हैं। ये जो पिक्चर है, इस पिक्चर में तीनों फेजेस को शो किया हुआ है। फर्स्ट फेज में दिखाया हुआ है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सेकंड है जनरेशन ऑफ इनकम एंड थर्ड है डिस्पोजिशन या एक्सपेंडिचर। ये 3 हमारे पास जो फेजेस हैं। अब इसी सर्कल को समझते हैं पहले तो। अगर प्रोडक्शन होती है गुड्स की, ठीक है, अगर प्रोडक्शन होती है गुड्स की तो इनकम भी जनरेट होती है। ठीक है, इनकम आती है तो एक्सपेंडिचर भी आता है, और डिमांड आ जाने से एक्सपेंडिचर फिर से प्रोडक्शन करवा देता है। प्रोडक्शन के बाद फिर से जनरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। प्रोडक्शन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर का सर्कल ऐसे ही चलता रहता है, इसका कोई एंड या स्टार्ट नहीं होता, इसीलिए इसे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कहते हैं। अब अगर फेजेस को पढ़ें तो डिटेल में देखते हैं। पहला फेज क्या है? फेज ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन वाला जो फेज है वो वैल्यू एडिशन कराता है। फॉर एग्जाम्पल, जब 5,000 रुपये की वुड जो है उसको कन्वर्ट करके चेयर के रूप में 10,000 की नई चेयर जो है वो बनाई जाती है, तो 5,000 रुपया जो वैल्यू एडिशन है वो हुई है। प्रोडक्शन फेज में गुड्स में वैल्यू एडिशन की जाती है। प्रोड्यूसर सेक्टर फैक्टर सर्विसेज हाउस होल्ड सेक्टर से लेता है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करके ह्यूमन सेटिस्फेक्शन के लिए उनको प्रोवाइड करवा देता है। अब ह्यूमन वांट्स का कभी एंड नहीं हो सकता, इसीलिए प्रोडक्शन का भी कभी एंड नहीं हो सकता। अब हमारे पास सेकेंड फेज है, फेज ऑफ इनकम जनरेशन, जिसे हम लोग फेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। हाउस होल्ड सेक्टर जो इसमें पढ़ते हैं कि क्या होता है। देखो, हाउस होल्ड सेक्टर में जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर को, उसके लिए वो इनकम रिसीव करता है फ्रॉम द प्रोड्यूसर सेक्टर, जैसे रेंट फॉर लैंड, इंटरेस्ट फॉर कैपिटल, वेजेस फॉर लेबर एंड प्रॉफिट फॉर एंटरप्रेन्योर्स। हाउस होल्ड सेक्टर जो है, हाउस होल्ड सेक्टर के लिए ये फैक्टर इनकम्स होती हैं, इसीलिए इस फेज़ को जनरेशन ऑफ इनकम फेज़ जो है वो कहा जाता है। अब थर्ड फेज़ हमारे पास आता है फेज़ ऑफ डिस्पोजिशन या एक्सपेंडिचर। फेज़ ऑफ एक्सपेंडिचर जो है उसमें क्या है, अब जो इनकम जनरेट होती है वो जाती कहाँ है? वो स्पेंड कहीं ना कहीं तो करनी है, वो स्पेंड की जाती है ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जब हाउस होल्ड सेक्टर जो है वो गुड्स बाय करते हैं तो उन्हें कंज्यूमर एक्सपेंडिचर कहा जाता है। जब प्रोड्यूसर सेक्टर गुड्स परचेज करता है तो उन्हें इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहा जाता है। अब ये किस्सा यहाँ ख़त्म नहीं होता। एक्सपेंडिचर जो है वो चाहे कंजम्पशन है चाहे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है, उससे डिमांड जनरेट होती है, फिर से प्रोडक्शन होती है इकोनॉमी में, देन जनरेशन ऑफ इनकम होता है, फिर से एक्सपेंडिचर होता है। ये फ्लो ऐसे ही चलता रहता है, इसीलिए इसको सर्कुलर फ्लो जो है वो कहते हैं। अब यहाँ पे एक सर्कुलर फ्लो मॉडल दिया हुआ है आपको 2 सेक्टर इकोनॉमी का। इसमें 2 ही सेक्टर लिए गए हैं, हाउस होल्ड एंड प्रोड्यूसर सेक्टर। इस पिक्चर में रियल एंड मनी दोनों फ्लो को इस्तेमाल किया हुआ है। जो गुड्स एंड सर्विसेज के साथ रिलेटेड होएगा वो रियल फ्लो होएगा, जो मनी के साथ डील करते हैं वो मनी फ्लो होएगा। अब प्रोड्यूसर एंड हाउस होल्ड सेक्टर को, जो प्रोड्यूसर है वो ध्यान से देखिए, प्रोड्यूसर जो है वो हाउस होल्ड सेक्टर को गुड्स एंड सर्विसेज सेल करता है, जो पर्पल एरो ऑन द टॉप उसमें देखिए। बदले में हाउस होल्ड सेक्टर एक्सपेंडिचर करता है, मतलब पैसे देता है जो प्रोड्यूसर सेक्टर से उन्होंने गुड्स खरीदी हैं।
तो पैसा तो देना ही पड़ेगा। ग्रीन एरो में जो पेमेंट्स है वो दिखाई हुई है। अब नीचे देखिए, हाउस होल्ड सेक्टर ने फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करी प्रोड्यूसर सेक्टर को, वो जो ग्रीन एरो बॉटम में दिखाया हुआ है, ठीक है। अब देन पर्पल एरो में देखिए सबसे एंड में कि फैक्टर पेमेंट प्रोवाइड करी प्रोड्यूसर सेक्टर ने हाउस होल्ड सेक्टर को। तो एक दूसरे से ये जो फ्लो हैं ये ऐसे ही चलते रहते हैं। इसी को ये टू सेक्टर मॉडल इसलिए क्योंकि दो सेक्टर इन्वॉल्व है और दो सेक्टर आपस में कैसे डिपेंडेंट है उसको दिखाया हुआ है। उसके बाद अजम्पशंस हैं कुछ इस मॉडल के लिए। पहली तो ये भाई दो सेक्टर हैं इकोनॉमी में, दूसरी ये हाउस होल्ड सेक्टर अपनी सारी इनकम स्पेंड कर देता है, सेव नहीं करता। थर्ड है कि जो इकोनॉमी क्लोज्ड इकोनॉमी मतलब रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में से कोई सेक्टर नहीं है और जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट वो नहीं होता। और फोर्थ है कि गवर्नमेंट भी नहीं है। अब ऑब्जर्वेशन में वही सारा है जो मैंने आपको सर्कुलर फ्लो वाले डायग्राम यहाँ पे एक्सप्लेन अभी किया है, वही सारा कुछ यहाँ पे भी लिखा हुआ है। इसको ध्यान से पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा। अगर सिग्निफिकेंस की बात करें कि सर्कुलर फ्लो मॉडल का सिग्निफिकेंस क्या है, तो देखो दो फायदे हैं सर्कुलर फ्लो को पढ़ने के। पहला ये कि ये एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम सिखा देता है। सर्कुलर फ्लो जो है वो नेशनल इनकम की एस्टिमेशन में हेल्प करता है। गुड्स एंड सर्विसेज की मार्केट वैल्यू जो है वो फ्लो करती रहती है इकोनॉमी में, तो उनकी मार्केट वैल्यू से ही हमें नेशनल इनकम पता चलती है। जितना भी एक्सपेंडिचर गुड्स एंड सर्विसेज पे किया जाता है वो सारा नेशनल इनकम ही होती है अगर एक्सपेंडिचर मेथड से कैलकुलेशन देखिए तो। देन हमारे पास सेकेंड है नॉलेज ऑफ इंटर सेक्टरल इंटरडिपेंडेंस। पता चलता है भाई कौन सा सेक्टर किस सेक्टर पे कैसे डिपेंड करता है। तो ये दो जो सर्कुलर फ्लो के आप इंपॉर्टेंस कह लो, सिग्निफिकेंस कह लो, कि ये सर्कुलर फ्लो के बारे में जो है वो बताता है। विद दिस सर्कुलर फ्लो वाला टॉपिक भी हमारा खत्म हो गया। एंड सेकेंड जो चैप्टर हमारा बेसिक टर्म्स हैं, बेसिक कंसेप्ट है मैक्रो इकोनॉमिक्स के, वो भी खत्म हो गया। अब इसके बाद हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे